संगठन महामंत्री सुनील बंसल अब बीजेपी में महासचिव बनाए गए। बड़ी खबर, सुनील बंसल को बीजेपी में महासचिव बनाया गया है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल अब सीधे तौर पर पार्टी में महासचिव की जिम्मेदारी निभाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में संगठन के कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले सुनील बंसल अब सीधे तौर पर भाजपा के अंदर पद संभालेंगे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल अब बीजेपी में महासचिव बनाए गए हैं। बहुत बड़ी खबर, यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। अनूप गुप्ता का रुख करेंगे इस वक्त की इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए। अनूप, बताइएगा, संगठन में बहुत बड़ा बदलाव, इसके पीछे क्या सोच है और क्या नई भूमिका अब रहने वाली है सुनील बंसल की? बिल्कुल, देखिए, सुनील बंसल का कद बढ़ाया गया है। पहले वो संगठन महामंत्री थे, उनको अब जनरल सेक्रेटरी, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उन्हें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना का प्रदेश प्रभार दिया गया। यानी कह सकते हैं कि सुनील बंसल के नेतृत्व में संगठन में जिस तरीके से लगातार सफलता मिल रही थी, उसी को देखते हुए पार्टी ने उनके कद को बढ़ाया है और अब सीधे वो पार्टी में आए। उनको जनरल सेक्रेटरी पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बनाया है और कह सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका में अब सुनील बंसल देखे जाएंगे। और आपको बता दूं कि धर्मपाल जो संगठन देख रहे थे झारखंड का, उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी, यानी कि सुनील बंसल की जगह में अब धर्मपाल वहां संगठन महामंत्री के तौर पर देखेंगे। यानी कुल मिलाकर के संगठन में एक बड़ा बदलाव बीजेपी ने किया है। लगातार इस बात की कयास भी लगाई जा रही थी, जिस तरह से सुनील बंसल ने लगातार परफॉर्म किया था उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से पिछला विधानसभा चुनाव संगठन के तौर पर जिस तरह से उन्होंने लीड की थी, उसी का परिणाम है कि पार्टी ने उनके कद को बढ़ाया है। बिल्कुल, उनके कद को बढ़ा दिया है पार्टी ने। चर्चा के लिए लखनऊ से हमारे साथ अनामिका भी जुड़ गई हैं। अनामिका, संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, सुनील बंसल का कद बढ़ा दिया गया है, अब राष्ट्रीय महासचिव होंगे बीजेपी के अंदर, और दूसरी तरफ धर्मपाल सिंह वो संगठन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में संभालेंगे। तो अब भविष्य में रणनीति के आधार पर यदि बात की जाए तो किस तरह की भूमिका धर्मपाल सिंह और आने वाले 2024 की जिम्मेदारी या उन्हीं की देखरेख में ये पूरा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेगी भाजपा? और देखिए, काफी लंबे समय से ये चर्चाएं जो थी वो चल रही थी कि सुनील बंसल चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसके बाद उनका प्रमोशन तय माना जा रहा था कि उनको संगठन में बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से 17 के चुनाव की बात करें या इसके बाद कई उपचुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, बहुत सारे चुनावों के बीच में परफॉर्मेंस सुनील बंसल की लगातार अच्छी रही। लेकिन अब बारी उनकी थी नेतृत्व में जाने की, केंद्रीय नेतृत्व में उनको शामिल करवाने की, और शायद यही वजह है कि आज उनको 3 स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा। इसी के साथ साथ जो धर्मपाल सिंह है, धर्मपाल सिंह वो व्यक्ति हैं जिनका एक वक्त पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम जोरों शोरों से चला था। ये बात और है कि एक बार फिर से वो सरकार में मंत्री बनाए गए और अब उनके पास यूपी के संगठन की रिस्पांसिबिलिटी होगी। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि सुनील बंसल, जो कि उत्तर प्रदेश के चाणक्य कहे जाते हैं, अगर कहा जाता है कि अमित शाह बड़े चाणक्य है देश के लिहाज से, तो सुनील बंसल के लिए कहा जाता है कि वो यूपी की राजनीति को और यूपी के हर एक बूथ पर ऐसी पकड़ रखते हैं कि जो नाम शायद कार्यकर्ताओं को भी ना याद हो, उनको एक एक बूथ का नाम जुबानी याद रहता है, अपने एक एक कार्यकर्ताओं का नाम, जिलाध्यक्षों का नाम जुबानी याद रहता है। पार्टी के विधायक हो चाहे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो, वो सारी चीजें अपने दिमाग में रखते हैं। और शायद यही वजह है कि यूपी में जो सुनील बंसल की पकड़ है वो काफी ज्यादा मजबूत रही। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर बात की जाए तो हर चुनाव में पार्टी ने उनकी परफॉर्मेंस को देखा है, संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका को भी देखा है और सुनील बंसल की भूमिका को भी परखा है। शायद यही वजह कि पश्चिम बंगाल, जो कि बीजेपी के लिहाज से कमजोर राज्य है, क्योंकि जहां पे इन्हीं चोटी का जोर लगाने के बाद भी वहां पे सरकार बन नहीं पाई बीजेपी की, इसी के साथ तेलंगाना है, उड़ीसा है, तो जो राज्य बीजेपी के लिहाज से कमजोर माने गए या माने जा रहे हैं, उसको देखते हुए 2024 के पहले वहां पे तैयारी मजबूत करने के लिए सुनील बंसल को यह रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। सुनील बंसल संगठन के पुरोधा माने जाते हैं और शायद यही वजह है कि जो राज्य बीजेपी की पकड़ जहां पे थोड़ी कमजोर है, जहां पे जरूरत है संगठन को ज्यादा विस्तार देने की, नए तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप करने की, वहां पे सुनील बंसल को नई रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। हालांकि ये चुनाव के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे पहले से ही कि सुनील बंसल काफी लंबे समय से यहाँ पे रहे,
काफी लंबे समय से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। सेम है, बदला जाना चाहिए। हर बार जो संगठन में बदलाव होते हैं, बड़े बड़े बदलाव हमने देखे, लेकिन सुनील बंसल के पद में कोई बदलाव हमने नहीं देखा। तो इस चुनाव के बाद ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि उनको अब दूसरा स्टेट दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बात है कि 3 स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनील बंसल को दी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये तीनों वही स्टेट्स हैं जहां का किला भेद पाने में अभी तक बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई है। हमारे साथ पवन गौड़ भी जुड़ गए हैं। पवन, 2017 में जब भाजपा ने बम्पर जीत उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज की थी तो उसका एक बड़ा क्रेडिट सुनील बंसल को गया था। कुशल रणनीतिकार, यूपी के चाणक्य कहे जाते थे। और इस बार एक बार फिर जीत के बाद सिलसिलेवार तरीके से जो भाजपा ने विक्ट्री दर्ज की है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनका कद बढ़ाया जाएगा, उनको कुछ और नहीं और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन अब जिन स्टेट्स का ये जिम्मेदारी उनको दी गई है वो भाजपा और उसकी जीत के लिहाज से काफी मुश्किल भरे हैं। आप ओडिशा की बात कर लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, यहां पर भाजपा अभी तक जीत दर्ज नहीं कर पाई। जाहिर तौर पर जिस तरह से सुनील बंसल को अमित शाह का बहुत करीबी माना जाता है, और अमित शाह की बात करें या सुनील बंसल की बात करें, दोनों ही उत्तर प्रदेश की जीत के चाणक्य माने जाते रहे हैं। अब अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते रहे सुनील बंसल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब बीजेपी में शामिल कराया। अब तक वो संघ की तरफ से संगठन महामंत्री का पद देख रहे थे, अब वो बीजेपी मेन बॉडी में महामंत्री उनको बनाया गया है और जिम्मेदारी दी गई है। जो 3 बड़े राज्य हैं, चाहे तेलंगाना की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें या उड़ीसा की बात करें। तेलंगाना, जैसे आपने देखा बीजेपी अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता थे उन्होंने तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर प्रवास किया, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने प्रवास किया, बहुत सारे नेताओं ने प्रवास किया, क्योंकि अगला जो लक्ष्य है बीजेपी का वो तेलंगाना को लेकर है। इसीलिए बीजेपी ने, और अमित शाह की अगर बात करें या जेपी नड्डा की बात करें, तो उन्होंने भरोसा जताया सबसे भरोसेमंद आदमी सुनील बंसल के ऊपर, इसीलिए उनको बीजेपी को राष्ट्रीय महामंत्री अब बनाया गया है और जिम्मेदारी दी गई तेलंगाना की। इसके साथ साथ अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा और उसमें पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों की बड़ी महती भूमिका होगी। अभी हाल ही में आपने बिहार में देखा कि सरकार बदल गई, नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर यूपीए का पार्ट बन गए। अब ऐसे में जो सीटों का नुकसान संभवतः बीजेपी को बिहार से होगा, ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि उन सीटों का नुकसान जो होगा उसकी भरपाई तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से और इस बार स्पष्ट भी है भाजपा की तरफ से कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें खास तौर पर फोकस या जो सीटों और आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो भाजपा साउथ से निकालना चाहेगी। संकेत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी और कह लीजिए मुश्किल जिम्मेदारी अब मिली है, ऐसे स्टेट्स को भेजना जहां कई प्रयास के बाद भी भाजपा सफलता हासिल नहीं कर पाई। देखिए, सुनील बंसल वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिहाज से। वो महामंत्री संगठन उत्तर प्रदेश में बनने से पहले उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनावों की कमान संभाली थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती और उसके बाद अमित शाह ने के वो बहुत करीबी माने जाते रहे और आरएसएस ने उनको महामंत्री संगठन के तौर पर उत्तर प्रदेश में तैनाती दी। लगभग 9 साल से ज्यादा का समय उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिया। वो खुद भी स्वेच्छा से अब वो चाह रहे थे कि यूपी से बाहर जाना, और जाहिर सी बात है कि संगठन ने प्रमोशन देते हुए उन राज्यों की जिम्मेदारी दी है। तेलंगाना जैसे राज्य की जिम्मेदारी दी गई जहां जो काफी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। और पिछले दिनों अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक है वो भी तेलंगाना में हुई। तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि इन राज्यों को में जहां पर उनके वो चुनौतीपूर्ण राज्य है वहां पर संगठन के बड़े चेहरे को जो कि संगठनिक कार्यों में जिनको महारत हासिल हो, यही वो वजह है कि सुनील बंसल को इन 3 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसमें उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। एक बात और है इसमें कि उत्तर प्रदेश की जो सांगठनिक लिहाज से जो जिम्मेदारी है वो भी वो देखते रहेंगे। जाहिर यही वो वजह है कि उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। ये एक बड़े प्रमोशन है सुनील बंसल के लिए। और उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में बिना सुनील बंसल के सक्रियता के उत्तर प्रदेश में यही वो वजह है कि सुनील बंसल को भारतीय जनता पार्टी मूल संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया है, जिससे वो उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी निभाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और यही जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखा कि उत्तर प्रदेश से बाहर अब कई बड़े राज्यों की, कई ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी अब उनको दी गई है जहां पर भाजपा 2024 के लिए बड़े लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन यूपी में जो संगठन लेवल पर भूमिका रही है सुनील बंसल की, उनके वहां से जाने के बाद संकेत, क्या उनकी कमी यहां महसूस की जाएगी 2024 के लिहाज से? क्या वो जगह धर्मपाल सिंह भर पाएंगे? उत्तर प्रदेश में संगठन के लिहाज से सुनील बंसल का यहां से जाना, इसे किस रूप में समझा जाए? देखिए, धर्मपाल अगर देखा जाए तो वो संगठन के बड़े चेहरे हैं और संगठन में लगातार वो काम